लास्ट दो दो क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं इसमें, तो आप देख लीजिएगा। इसमें एक सवाल में इसमें से करवा देता हूं। ये सवाल जो करवा रहा हूं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमें आ जाएगा पेपर में, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक तरीका आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो अब देखो यहां पे क्या होगा, कैसे, अब क्या समझे हम लोग यहाँ पे। नॉर्मल तो चीजें लिखी हुई नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये दे दिया, तुरंत दिमाग लगा देना, अच्छा तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब तो डिफरेंशिएशन में ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1 इज इक्वल्स टू, ये रहने दो 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट में डी वाई अपॉन डी एक्स आया हुआ, इसका कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा, 2xy से डिवाइड कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहां बन जाएगा इज इक्वल प्लस प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 2y इज इक्वल टू 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y बाई कितना हो जाएगा, x इंटू 2y। तो इसका मतलब है कि 2y से ये 2y कट रहा है, यहां से एक y को काट रहा है, तो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये आ गया y इंटू 1 बाई 2x इज इक्वल्स टू आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब p कितना हो गया आपका, ये p हो गया और ये आ गया q, दिस इज p एंड दिस इज q। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ फिर, if इज इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p कितना 1 बाई 2 x dx, राइट। तो 1 बाई 2 को बाहर कर देते हैं, है ना, तो 1 बाई एक्स dx हो गया, तो मतलब है कि e पावर हाफ log x आ गया, तो हाफ को इसके पावर में भेज दो, तो e पावर log x पावर हाफ हो गया। अब ये आराम से कैंसिल हो गया और यहां आ गया रूट x। क्लियर है सबको ये चीज, है ना। हम यहां कैंसिल हम नहीं कर सकते क्योंकि हाफ है बीच में, हाफ जब तक ये सेटल नहीं होगा जाके पावर में, तब तक e के सामने डायरेक्टली log आना चाहिए, e के सामने डायरेक्टली log, ठीक है, तब ये कैंसिल होकर के रूट x आएगा। अब यहां पे देखो, अब फॉर्मेट क्या बनेगा, तो y इंटू आई एफ, आई एफ क्या निकला रूट एक्स, डाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट एक्स dx। तो इसको रूट एक्स को क्या करोगे, हाफ कर दोगे पावर में, इसको अंदर डाल करके ये इंटीग्रेशन बनेगा x पावर हाफ एंड प्लस x पावर 5/2 एंड dx, और यहां पे तो y रूट एक्स आ ही गया है आपका। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो ये ऑल अबाउट द जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको पॉइंट दिया होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना कि पॉइंट देने का तरीका उनका 1,2 ऐसे लिख के दे सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि y यहां पे लिख करके इसी बात को मैं कह रहा हूं, यहां पे y यहां पे 1 लिख करके यहां 2 लिख सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला x है और ये वाला y है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सवाल इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। और एक पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको कि सारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में जो काम करना है वो कैसे करना है, ठीक है। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, इसको रिवाइज कीजिएगा और जो पूछना है आप काइंडली आप लोग पूछ लीजिएगा इसको, ठीक है।